नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, देश के अधिकतर लोग इस मुद्दे पर बात करने से कतराते हैं, डरते हैं, दूर होते हैं। लेकिन क्या ये मुद्दा एक देश में नहीं उठना चाहिए कि उस देश के अंदर रोजगार कितना है और बेरोजगारी कितनी है? क्या ये मुद्दा इस देश में नहीं उठना चाहिए कि उसके युवाओं को जो राष्ट्र शक्ति माना जाता है, उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हमारे देश की सरकारें जो सरकारी जॉब्स निकाल रही हैं, उसमें हम लोग कितने लोगों को, कितने सही लोगों को और कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट कर पा रहे हैं और कितना उसका इफिशियंसी है, इस मुद्दों पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम बचपन से हम टीवी देखते आ रहे हैं। 5 बजे हिंदू मुसलमान डिबेट लगा दी जाती है और हम बड़े ही चाव से उस डिबेट को सुनते हैं, देखते हैं। 6 बजे मंदिर मस्जिद की डिबेट लगा दी जाएगी, हम बड़े ही चाव से देखेंगे, सुनेंगे। और अगर कोई विरोधी हमारे आस पड़ोस में अगल बगल में मिल गया तो हम जमकर विरोध करेंगे उसका। और जो बीजेपी भक्त है, वो बीजेपी का भक्त इतना बनने की कोशिश करेगा कि अपने मुखिया के चरणों में लेटने को कहा जाए तो आराम से लेट जाएगा, भले ही डेमोक्रेसी हो, भले ही कुछ भी हो। क्या इन मुद्दों पर कभी मीडिया चैनल्स बात नहीं कर सकते कि देश में कितना रोजगार है और कितने रोजगार की जरूरत है, कितने लोग रोजगार के लिए लाइन में खड़े हैं? क्या इन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ट्विटर पे एक वायरल हो रहा है, एक हैशटैग वायरल हो रहा है, मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। ये ट्विटर पे वायरल करने वाले उन्हीं के देश के, भारत के ही लोग हैं। विदेशों से, पाकिस्तान से, चाइना से ये आर्मी नहीं आई है जो बोलेगी कि मोदी रोजगार दो। आप ही के देश के लोग रो रहे हैं, ट्विटर पर रो रहे हैं, सोशल मीडिया पर रो रहे हैं कि आप उन्हें रोजगार दीजिए। 2000 भर्ती निकलेंगी, 1000 भर्ती निकलेंगी, लाखों करोड़ों लोग भर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2-2 साल, 4-4 साल, 8-8, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सरकारी जॉब्स मिल जाए, सरकारी। अरे भाई साहब, पूरी भीड़ भेड़ों की तरह एक तरफ भगे जा रही है, सरकारी जॉब्स मिल जाए। और सरकारी जॉब्स क्या है? कुछ भी नहीं, खोदोगे पहाड़ निकलेगी चुहिया। वही सरकारी जॉब का हाल हो गया है कि करोड़ों लोग भाग रहे हैं और मिलेगी किसे? हजारों को, एक आध को। मतलब 1000, 10,000 में से किसी एक को मिलेगी, बाकी के 9,999 लोग फेल हैं। वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, उनकी युवा शक्ति कुछ भी नहीं है, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनमें कोई दमखम नहीं है, वो फेल हैं। ये देश की हालत हुई पड़ी है साहब। आप कहते हैं पकोड़े बेची, पकोड़े बेचने से कितना मिल जाता है साहब? पकोड़े बेचने वाले से एक बार जाके पूछ लेना। एक पकोड़े बेचने वाले के बगल में 4 और खड़े हैं, आधा उसे मिलता है, आधा उसे मिलता है। मान लो 200 की कमाई होती थी पहले, अब 4 जने पकोड़े बेच रहे 50-50 रुपए में। क्या रोटी खाएंगे, क्या सब्जी खाएंगे, क्या दाल पिएंगे और क्या चावल लेंगे? तो इस देश को कम से कम रोजगार तो कम से कम दीजिए, ताकि इस देश में जो व्यवस्था एक बनी हुई है, साइकिल बनी है, वो तो रहे। साइकिल टूटे जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग चीजें खरीदेंगे नहीं, व्यवसाय भी फेल हो रहे हैं। तो भाई साहब, मोदी जी नमस्कार है आपको। पहले तो आपने बहुत सपने दिखाए, बहुत ज्यादा सपने दिखाए, हमें बुलेट ट्रेन से चलवाया, हमें बहुत सी चीजें ऐसे मतलब दिखा दी कि हम जैसे मान लो कि सोने की चिड़िया बनने ही जा रहे हैं। लेकिन अब कम से कम मूलभूत सुविधाएं जो इस देश की जरूरत है, उनको कम से कम पूरा करने दीजिए। और प्लीज ये जो मोदी रोजगार तो चिल्ला रहे हैं ना, इनके लिए कोई व्यवस्था कीजिए। देश में सब सरकारी भर्तियां केवल नाम के लिए निकाली जा रही हैं। आज भर्ती निकालेंगे, 2022 में पेपर होएगा, 2023 में सिलेक्शन देखेंगे, 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 2025 में तुम्हारा होगा तो होगा और नहीं होगा तो सरकार का मन है, नहीं हुआ तो भाई साहब जंतर मंतर पे बैठो, जाके प्रदर्शन करो, सरकार सुनने वाली नहीं है। ये देश की हालत हो गई है। कितने लोग जो सिलेक्ट हैं, बेचारों ने 8-8, 10-10 साल, 5-5 साल मेहनत करके तैयारी करी, जनरल साइंस पढ़ी, जीके पढ़ी और मैथ पढ़ी और सारे एप्टीट्यूड पढ़े, उसके बावजूद, क्लियर करने के बावजूद, जिन्होंने क्लियर नहीं करा चलो ठीक है, वो तो पकोड़े बेच रहे होंगे कहीं ना कहीं कि मान लो ना फेल घोषित कर दिया तुमने। लेकिन जो भाई साहब 10,000 में से एक जो पास हुआ था, उसको भी जॉब नहीं मिल रही है, उसकी भी ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। ये देश की हालत है। ट्विटर पर मोदी रोजगार दो का
क्या क्या ये मैसेज मोदी जी तक नहीं पहुंच रहा होगा? बीजेपी का आईटी सेल इतना बड़ा है भाई साहब, पूरे 1.25 करोड़ लोगों तक पहुंचने वाला आईटी सेल, 1.25 करोड़ लोगों की आवाज क्या मोदी तक नहीं पहुंचा पा रहा वो आईटी सेल? कृपया करके इस देश को अब और गड्ढे में न धकेलिए, कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं इस देश की हैं उसे जरूर मुहैया कराइए, ताकि ये देश सुचारू रूप से चल सके। अपने देश को बेचिए, बर्बाद मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी।